साल मैंने किसी को बताया नहीं, केवल और केवल इसको सीखा, इसके बारे में जाना, प्रोडक्ट कैसे हैं उनको इस्तेमाल करके देखा। भीलवाड़ा गए, वहाँ जा कर के देखा कि प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, कैसी ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ से आता है, क्या सिस्टम है, कौन इसको संभालता है, इसमें लोग कैसे हैं, इसको जांचा। उसके बाद किसी को बताना शुरू किया। तो बताते बताते मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया था तो वो किसी के फोर्स करने से, क्योंकि इसके अंदर कभी भी कोई अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं लेता है, नहीं आता है, किसी ना किसी के बताने से आते हैं, फोर्स करने से आते हैं। तो मेरे को भी फोर्स किया गया था और उस टाइम केवल और केवल हेल्थ गार्ड मैंने इस्तेमाल किया था, वो भी 3 महीने में। कोई मुझे आज दे करके जाए तो 3 महीने बाद इस्तेमाल किया था, शायद आप लोगों ने पहले कर लिया होगा। तो 3 महीने बाद उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उस दिन के बाद और आज तक हेल्थ गार्ड के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके बाद प्रोडक्ट की संख्या बढ़ गई। और आज उसका नतीजा ये है कि हम जहाँ पे बैठे हैं उसके मतलब सेवा करने का मौका उस माध्यम से मिला हुआ है। तो इतने बड़े उसमें मैंने अपना रोजगार छोड़ करके इसको अपनाया, तो कोई ना कोई खास वजह रही होगी। मैं आपको एक तो थोड़ा सा बताता हूँ इसके प्रोडक्टों के बारे में। कई बार हमें लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं या उनके अंदर कोई गुणवत्ता, क्या चीज़ है, क्या खास है, क्या अलग है, वो चीज़ मैं आप आज प्रैक्टिकल रूप में मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए मैंने ये पन्नी आज मंगवाई है। ये हमारे बच्चे सभी के घरों में खाते हैं और कई बार तो बड़े भी खा लेते हैं। इसके ऊपर आप देखो इंग्रेडिएंट्स के अंदर, आप देखो, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो सब कि इसके अंदर है क्या, कौन से तेल से ये बना हुआ है और किस चीज़ का है। चावल से बना हुआ है और पामोलिन में सिका हुआ है। ये नमकीन देखो, ये हल्दीराम की नमकीन है। पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, पीछे इंग्रेडिएंट्स में जाकर के देखना इसके अंदर क्या है। ये हल्दीराम का रोस्टेड ये है जी, देखो इनके अंदर, देखो पीछे लिख रहा होगा, आप देखो एक एक आइटम को। ये पार्ले ब्रांड है, अब से नहीं, जब से हमारा जन्म हुआ, और शायद जन्म से पहले से भी पार्ले जी नाम होगा और उस टाइम से ये बिस्कुट हम खा रहे हैं और हमारे बच्चे खा रहे हैं। देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड। ये प्रिया गोल्ड का है बटर वाइट बिस्किट। प्लास्टिक भी आती है, वो प्लास्टिक अलग चीज होती है, लेकिन आप देखो कि कौन से तेल में सिका हुआ है। पामोला के से तेल में आते हैं तो। हाँ, ये देखो बटर वाइट बिस्किट है बहन जी, ये भी आपका मैदा से बना हुआ है और पामोलिन तेल के अंदर सिका हुआ है। मैं आपको कितनी चीज़ें बताऊं, कौन कौन सी कंपनी का नाम लूँ। ये ब्रिटानिया का है गुड डे, जिसको हम बड़े शौक से और बड़े नाम से इस्तेमाल करते हैं। ये भी पामोलिन में सिका हुआ है और मैदे से बना हुआ है। जीभ में चिपकता है जी। कोई सी भी ब्रांड ले लो आप, ऐसा कोई बिस्किट नहीं है बाहर वाला जो जीभ में नहीं चिपकता। यानी कि जितनी भी नमकीन है, बड़ी बड़ी ब्रांडों की बिस्किट्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडों के, जो चीज़ हम खा रहे हैं सिर्फ और खा रहे हैं टीवी की ऐड देख करके, अखबार की ऐड देख करके, होर्डिंग्स लगे हुए हैं सब शहरों के अंदर। इस वजह से हम चीज़ों को उन लोगों से जिनसे हमारा आज तक ना मिलना हुआ, न शायद जीवन में होगा, उन लोगों के कहने से हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इनमें जो चीज़ें डली हुई हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो बताते हैं उनको भी पता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल नहीं करते। उनको सिर्फ अपना पैसा मिलता है और वो लोग उसके बारे में इसलिए बोलते हैं और उनके कहने से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ख़राब चीज़ हमारे शरीर में जाएगी तो फ़ायदा करेगी? नुकसान करेगी। आपने देखा होगा कि जो लोग कोई भी व्यसन नहीं करते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ भी नहीं खाते हैं, ज़्यादातर, चलो मैं मानता हूँ कि आदमी लोग कर लेते हैं, लेकिन औरतें तो कुछ नहीं करती हैं। उनको भी ऐसी घातक बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, अल्सर हो जाता है, पथरी हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, पेट के अंदर पता नहीं कौन कौन सी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। तो कोई ना कोई जहर तो हमारे शरीर में जा रहा है ना, किसी ना किसी माध्यम से। और वो कौन सा माध्यम है? क्या हम घर में खाना खाने के अलावा और भी कुछ खाते हैं क्या? तो माध्यम क्या रहा? यही चीज़ तो रही। सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है, जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे तेल के अंदर और मसालों के अंदर, ये सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। तो अगर जब तक कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो क्या सामान यहाँ से हम ले सकते हैं? क्या दिक्कत है? हो सकता है कि वो रुपये 2 रुपये महंगा हो, लेकिन एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200-300 रुपये का अगर फ़र्क पड़ेगा और एक बार डॉक्टर को चले गए तो शायद 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। एक बुखार भी आ जाता है आज की डेट में 2-3 हज़ार से कम में नहीं ठीक होता है।
तो इसलिए ठीक चीज़ खानी है और ऑप्शन आपको बेटर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको कभी छोड़ना मत। कई बार होता है कि हम नमक की थैली ले गए, हमारे घर में ख़त्म हो गया और हम दूसरी ले आए, इसलिए एक पैकेट हर चीज़ का एक्स्ट्रा रखो। उसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको कभी भी बीच में कहीं दूसरी जगह से सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप किसी को सैंपल के तौर पे अगर किसी का मन कर गया, आपने हल्दी बताई है, जैसे भाई साहब बहन जी बता रही है अभी, चाय पत्ती मैं पिला के दिखाती हूँ, है जी, तो उसने मांग लिया आपसे तुरंत, तो आप कहाँ से ला करके दोगे? अगर होगी तो आप दे पाओगे। 2500 पीवी करना कोई मुश्किल नहीं होता। 2500 पीवी इस तरह से हो जाता है कि एक एक पैकेट इसमें से आप अपने घर पे एक्स्ट्रा रखो, ठीक है। उससे ये लाभ आपके दोनों हो जाएंगे, एक तो आपकी सेल हो जाएगी, आपका 2500 पीवी हो जाएगा, दूसरा आपको कहीं बीच में भागना नहीं पड़ेगा, आपको आदत नहीं छूटेगी। अभी आप देखो हमारी नमकीनों को, ये टोटल दालों से बनी हुई हैं और हेल्थ गार्ड के अंदर सिकी हुई हैं। हेल्थ गार्ड वो तेल है जो सब, मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी लोग बैठे सभी ने इस्तेमाल किया है। ऐसा तेल है कि जिसने मेरे जीवन को वहाँ से ला करके, नहीं बाहर तख्त लगा करके हम वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से ला करके और आज यहाँ तक ले आया, यानी कि एक मंच तक, ठीक है। तो ये एक ऐसा तेल है, उसी तेल के अंदर ये नमकीन बनी हुई है और दालों से बनी हुई है। ये हमारी जितनी भी नमकीनें आती हैं सब दालों से बनी हुई हैं, बेसन से बनी हुई हैं, प्योर चने के से, और इस ऑयल में सिकी हुई हैं। तो एक अच्छी चीज़ जब हम हमारे घर में इस्तेमाल होगी और हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम स्वस्थ नहीं रहेंगे? यस। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा सबसे मेन मकसद होता है कि अगर हम इसमें से पैसा भी नहीं कमाएं तो स्वास्थ्य